हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसे कहते हैं सामान्य तर्क शक्ति के प्रश्न। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में। अगर आप चाहते हैं कि 10 में 10 पूरे आपसे क्वेश्चन बन जाए तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। एकदम इजी तरीके से, आसान तरीके से हम हल करेंगे क्वेश्चनों को, और एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उसके समान तर्क शक्ति के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी, उनमें से फिक्स है कुछ टॉपिक वो, और सारे ही शिफ्ट में उन्हीं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आगे भी ऐसा ही होने वाला है कि टॉपिक चेंज नहीं होंगे, टॉपिक फिक्स्ड रहेंगे। क्वेश्चन का तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सारे क्वेश्चन एक एक करके, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप पहली बार भी सॉल्व करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा रीजनिंग के सवाल, तो भी आपसे बन जाएगा। देखते हैं, पहला सवाल है रीजनिंग का। एक लड़का एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर, क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। रीजनिंग के क्वेश्चन का तो यही है कि एक लड़का एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आपको बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं? तो ऐसे सवाल को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व, आपके जो कॉपी है, जो भी पेपर है, कि उसमें पूर्व का दिशा किसे माना जाता है, पश्चिम किसे माना जाता है, उत्तर और दक्षिण। तो एक चीज़ फिक्स है कि आपको बनाना है प्लस का साइन। ठीक है? तो इधर का जो एरिया होता है, इसे कहते हैं पूर्व, अर्थात ईस्ट की साइड। फिर इधर वाले को वेस्ट, और इस ऊपर वाले को नॉर्थ, और लास्ट में इधर साउथ। मतलब ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपका जो भी कॉपी पेपर है, उसका आपके दाहिने हाथ का साइड होगा ईस्ट, बाएं हाथ का साइड वेस्ट, और ऊपर का साइड नॉर्थ, और नीचे का साइड साउथ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का दिशा क्या है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें बोला है एक लड़का निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दक्षिण हमने किधर साइड देखा? नीचे की ओर। तो हम नीचे की ओर ले जाएंगे 8 किलोमीटर। मान लेते हैं कि इतना 8 किलोमीटर है, लिख देते हैं 8 किलोमीटर। फिर आगे बोला है दाईं ओर मुड़कर। अब यहाँ पे बाएं दाएं का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे इस पॉइंट से कोई चलना शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है इसका जो मुख होगा वो इधर नीचे की ओर होगा। जब मुख नीचे की ओर होगा तो ये साइड उसका दाहिना होगा, और ये साइड उसका बायां होगा। तो बोल क्या रहा है कि दाईं ओर मुड़कर, तो साइड दाहिना ये है, तो दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दाईं ओर मुड़ाना है, और 9 किलोमीटर मतलब 8 से बड़ी लाइन होगी, क्योंकि 8 से ज़्यादा है 9, तो इसीलिए यहाँ पे अब हम लिख देंगे 9 किलोमीटर। आगे लिखा है और फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब चूंकि इसका जो फेस है वो किधर है? उत्तर की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर। तो इधर फेस है, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। तो आगे बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको यहाँ से 5 किलोमीटर, जैसा कि आपको पता है कि ये 8 किलोमीटर की लाइन है, तो इससे छोटा ही होगा 5 किलोमीटर की लाइन। तो आपको इससे छोटा ही रखना है 5 किलोमीटर की लाइन को। और ये हो गया 5 किलोमीटर, ये 8, ये 9 और ये 5। आगे पूछा है अब उसका मुख किस दिशा में है। तो लास्ट में आपको करना क्या है? अब चूंकि वो जो लड़का है यहाँ पहुँच चुका है, अब यहाँ इस पॉइंट में जाके पूछा जा रहा है कि उसका जो मुख है वो किस दिशा में है। जाहिर सी बात है, जब वो यहाँ से चलना शुरू किया तो उसका मुख इधर ही होगा, और इधर कौन सी दिशा है? फिर आपको ये कैसे पता करना है? तो जहाँ जिस पॉइंट में पूछे आपको वहाँ पे प्लस का साइन बनाना है। ये रहा प्लस का साइन। अब उसका मुख किधर है?
इधर साइड। तो ये इधर क्या कौन सा साइड था? इधर था नॉर्थ, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर, कि उसका मुख जो है अब उत्तर दिशा में है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर। तो ये रहा पहला सवाल। कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछें। अगला सवाल है रीजनिंग का। प्रश्न है, निर्देश निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे दिया गया है AEIOU, फिर यहाँ पे UO और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और EA। आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे क्वेश्चंस में देखना रहता है कि आखिर इसमें जहाँ पे पूछा है तो वहाँ पे बदलाव क्या किया गया है, या फिर इससे पहले जो भी चीज़ें की गई है उनसे क्या रिलेशन बन के आगे की चीज़ें आई हैं। तो जैसे आप देखेंगे AEIOU वॉबल दिए गए हैं, और यहाँ से जो है यू के बाद से जो यू है इसी को उल्टा लिख दिया गया है, UO और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर और E और A। तो क्या गायब है? जैसा कि दिख पा रहा होगा यहाँ पे आई गायब है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आई। दोस्तों अगले सवाल में विद्यार्थी गायकों और नृतकों के रिलेशन का पूछा है, आकृति में आपको बतानी है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सही उत्तर। अगला सवाल है, बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? कहा गया है बी डी का भाई है, तो बी लिखते हैं और डी को बोला गया है भाई। ऐसे क्वेश्चनों में जो सीक्वेंस होता है आपस का, उसके लिए चीज़ें डिसाइड होती है कि मान लीजिए दादा दादी की बात हो रही है तो सबसे ऊपर, माता पिता की उसके बाद, और बच्चों की उसके बाद, फिर अगर उनसे भी बच्चों के बाद नाती नातिन की बात हो रही है तो ऐसे इस सीक्वेंस में चीज़ें आप रख के सॉल्व करेंगे तो आसानी से हल होगा। अब भाई बहन की बात हो रही है तो इनको एक ही लाइन पे रख रहे हैं, और बोला गया है कि बी डी का भाई है। आगे है डी ई की बहन है, तो डी इसी के बराबर में ही रख लेंगे, डी ई की बहन है। या तो आप चाहें तो बहन भाई लिख लें, या फिर भाई के लिए प्लस या बहन के लिए माइनस का चिन्ह यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपोजिट कर सकते हैं। तो डी बी डी का भाई है तो हम प्लस कर रहे हैं बॉयज़ के लिए, तो बी डी का भाई हो गया। अब यहाँ पे बोला डी ई की बहन है, तो ई की बहन है कौन? डी। लेकिन ई का अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे दिया है ई एफ का भाई है, तो ई के लिए भी भाई का यूज़ किया गया है, तो ये भी प्लस है किसका? एफ का। ई एफ का भाई है। आगे है एफ बी से किस प्रकार से संबंधित है बताना है, तो इसका संबंध इससे पूछा है किस प्रकार से है। तो जैसे कि इसका एफ का भाई ई है, ई की बहन डी है, डी का भाई बी है, तो जाहिर सी बात है एफ का संबंध बी से पूछा है, तो बी तो एफ का भाई है, लेकिन एफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये भाई है कि बहन, तो आंसर यही होगा भाई या बहन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे जब भी कभी ऐसा दिया गया हो तो आपको इसका इससे रिलेशन सर्च करना है कि वाकई में कैसे ये आया, ऐसे ही रिलेशन आपको इसके साथ बैठानी है और आंसर ले आना है। तो दिया है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। JLNP, इन्हीं के सामने लिखेंगे OMKI, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे संबंधित है, तो इसका इससे देखें कि इसमें क्या घटाया जोड़ा गया है कि ओ आया है, तो आप पढ़ें जे के बाद KLMNO +5 किया गया है, इसके बाद एल के बाद +1, फिर एन के बाद
-4 और p के बाद i है तो -7। तो क्या ये कोई सीक्वेंस दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं दिख रहा है जिससे ये आगे वाले को भी बनाया जा। कहने का मतलब ये कि आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनानी हैं कि या तो प्लस 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 सब में +1 +1 +1 या +2 जैसे कुछ भी आए, या फिर एक सीक्वेंस हो कि +1 आ रहा है, फिर दूसरे में +2, फिर तीसरे में +3, ऐसे ही माइनस के साथ आ रहा हो, तो ही चीज़ें सही होंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर से इसे हल करेंगे तो देखिएगा, लिखेंगे फिर से JLNP, इनके आगे OMKI। यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताते हैं, देखिए J के बाद क्या आता है, यहाँ से हुआ है JIJ, ठीक है, ऐसे गया है ये चीज़ें। I के बाद J, K के बाद आता है L, M के बाद N और O के बाद P। ऐसी ही चीज़ें आपको इसमें करनी है। J के पहले हो गया I, L के पहले K, N के पहले M और P के पहले O। ऐसे ही रिलेशन आप इसमें बैठाना है S, U, W और Y के साथ। तो S से पहले क्या आता है आपको यहाँ पे लिखनी है, U के बाद, U के पहले, W के पहले और Y के पहले। तो S से पहले क्या आता है, R आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा R। U के पहले क्या आता है, T आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा T। फिर W के पहले क्या आता है, तो W के पहले आता है V, और Y के पहले क्या आता है, तो Y के पहले आता है X। तो आपका ये जो है आंसर हो जाएगा क्या, XVTR। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन्हें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, XVTR। अगला सवाल है, दिए गए शब्दों के समूह का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों रीजनिंग में दो प्रतिबिंब अक्सर कहा जाता है ढूंढने को, एक दर्पण प्रतिबिंब, एक वाटर प्रतिबिंब, अर्थात मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है विनायका, इसका पूछा है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में चीजें कैसे होती हैं, तो जैसे P लिखा है और पूछा गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में सीधे अपोजिट हो जाएगा। क्या आएगा दर्पण प्रतिबिंब, ऐसा हो जाएगा। वहीं पे अगर P का वाटर इमेज पूछता तो वाटर इमेज कैसा हो जाता है, ऐसा। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है किसका, विनायका का। तो यहाँ पे विनायका लिखें आप, ठीक, विनायका दर्पण प्रतिबिंब अपोजिट कर देना है, सीधे अपोजिट। तो ए का तो ए ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। के अगर ऐसा लिखा है तो दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा हो जाएगा, ए फिर वैसा ही रहेगा। फिर है क्या, वाई, तो वाई कैसा हो जाएगा, तो वाई उल्टा हो जाएगा, ऐसा। फिर ए अगेन वैसे ही रहेगा। एन कैसा हो जाएगा, एन जो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। फिर आई सेम वैसे ही रहेगा, और वी में भी कोई चेंजेस नहीं हो। तो ये हो जाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या भी ज्ञात करने को कही जा सकती है, वर्ग की, आयत की, सरल रेखा की, और आपका सर्कल की। तो
ज़्यादातर त्रिभुज पूछे जाते हैं, आयत पूछे जाते हैं, वर्ग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। इसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें इसको ज्ञात करने का तरीका है, सबसे पहले आप छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं उन्हें काउंट करके लिख लें। तो छोटे छोटे त्रिभुज देखा जाए तो एक जैसे ये बना हुआ है एक, ऐसे ही ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 6 लिख लें। एक एक सिंगल सिंगल त्रिभुज का हो गया। अब आपको देखना है कि दो त्रिभुजों को मिला के क्या है, कोई बन रहा है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तीन त्रिभुजों को मिलाकर तो नहीं बन रहा है। अब काफी सारे त्रिभुज को मिलाकर, सॉरी, तीन त्रिभुजों को मिलाकर बन रहा है। देखें, एक, ये और एक ऐसे ही अपोजिट साइड में भी बन रहा है ये। तो ये कितने हो गए? 2। और कोई देखना है आपको कि कोई और त्रिभुज बन रहे हैं। तो नहीं बन रहे हैं, तो इनको ऐड कर देना है। 6 और 2 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल। किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है, तो टेबल को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे वही चीज़ है कि क्लर्क का संबंध देखना है, इससे क्या करके कि आया है, मतलब माइनस करके, प्लस करके, इंटू करके। तो वैसा ही संबंध आपको टेबल के साथ बनाना है। देखते हैं कैसे आया है। CLER और K आगे लिखना है आपको। EOIWQ। अब रिलेशन ढूंढिए आप क्या है। तो देखिए इनमें रिलेशन क्या हुआ है। तो जब हम C में +2 करते हैं तो आता है E। ऐसे ही L में +3 करते हैं तो O आता है। E में +I करते हैं तो आता है, सॉरी, +4 करते हैं तो आता है क्या? I। ऐसे ही R में +5 करते हैं तो आता है W। K में +6 करते हैं तो आता है Q। तो ऐसी ही चीज़ें हमें किस में करनी है? टेबल में करनी है। टेबल T में +2 करेंगे जो आएगा, A में +3 करेंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। ऐसे ही B में +4, फिर L में +5 और E में +6। ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ऐसे करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? VDFQK। चलिए देख लेते हैं कैसे हल करना है। टेबल लिखना है TABLE, ठीक। इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6। क्या आएगा? टी में +2 करेंगे तो भी आएगा। ए में +3 करेंगे तो डी आएगा। बी में +4 करेंगे तो एफ आएगा। इसी तरह एल में +5 करेंगे तो क्यू आएगा और ई में +6 करेंगे तो के आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका VDFQK आंसर। अगला सवाल है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को, मतलब जो उत्तर आकृतियां दी गई हैं उनमें से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी, ये आपको बताना है। डायग्राम को अच्छे से देखना है आपको ध्यान से। कौन सा टुकड़ा जो है गायब है वो आपको यहाँ से ढूंढना है। अब ये है आपका फुल डायग्राम। इसमें देखें आपको कैसे यहाँ से लेकर यहाँ गायब है। तो सबसे पहले ये वाला सीक्वेंस देखना है। तो ये तो सब में है। फिर बीच से एक लाइन गई है तो देखना है बीच से एक लाइन किस में गई है। अब चूंकि ये इधर है तो अगला डायग्राम ऐसा मुड़ा हुआ होगा। तो ऐसा मुड़ा हुआ
कौन कौन से हैं? 1 और 2। अब बीच में लाइन किस में है? पूरा शुरू से लेकर अंत तक इसमें, सी ऑप्शन में, और इसमें नहीं है, तो ये तो कट हो गया। ये पहले से ही नहीं है क्योंकि ये अलग तरीके से मुड़ा है और ये भी नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। अब इसको मिला लें, इसमें 20 से लाइन है, बीच बाकी बीच में 2 लाइनें हैं, तो ये सेम हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। ठीक है, तो दिया है ऊंट, घोड़ा, बैल और बिल्ली। देखना है इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इसमें से भिन्न है बिल्ली, बाकी ऊंट, घोड़ा, बैल ये एक ही चीज़ है, मतलब एक जैसे हो रहे हैं, और बिल्ली जो है वो छोटा सा जानवर है। तो ये रहे पूरे 10 प्रश्न। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही कम से कम आप जहाँ 5 से 6 ज़्यादा से ज़्यादा लगाना भी पड़ेगा, तो 10 वीडियोस अगर हल कर लिए आप, 10 वीडियोस के क्वेश्चन देख लिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट के वीडियो में और अच्छी तरह से समझा देंगे, अगर इसमें क्लियर चीज़ें ना समझ में आई होगी तो। बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ऐसे ही आता है, इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समान तर्क शक्ति में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि महिला बाल विकास के लिए कारगर है।